मगर हर्ष, जब से आप आए हैं गुजरात में, जब से आपको होम मिनिस्ट्री मिली है, एक चीज़ लोगों ने नोटिस किया है कि बुलडोज़र एक्शन बड़ा बढ़ गया है हर्ष। आप जब आए तो पहले तो हमने कोस्टल गुजरात पे देखा कि बड़ी डिमोलिशन आप लोगों ने करी। वैसे उसमें काफ़ी मॉस्क भी गिरे थे आपके डिमोलिशन में, लेकिन आप वहाँ से निकल कर द्वारका से कच्छ तक तो डिमोलिशन हमने देखा, वहाँ से निकलकर आप अहमदाबाद आ गए। यहाँ मुझे लगता है चंडोला तालाब, वहाँ आ गए आप। राजकोट में जंगलेश्वर जैसी जगह में आ गए। ड्रोन के विजुअल्स आप मीडिया को देते, देखो हमने कितना तोड़ा। वैसे दूसरे साइड आप ये नहीं देखते कि जो बेचारे वहाँ पर जिनका कोई लेना देना नहीं है उस जगह से, उनके घर कैसे जा रहे हैं, वो सब हर्ष आप देखते नहीं है। लेकिन चलिए यहाँ से भी मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब से आप आए हैं तब से एक और चलन बढ़ गई है, वो ये है कि आरोपियों के पाँव में गोली मार दो। पता नहीं कहां से दौड़ते हुए आपको मिल जाते हैं आरोपी, वो उसके पाँव में गोली मार दो। एक आरोपी का तो एनकाउंटर भी हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंप्रेस चल रहे हैं हर्ष संघवी योगी जी से। योगी जी की स्टाइल कॉपी हो रही है या हर्ष संघवी की खुद की स्टाइल है ये काम करने की? देखिए, गुजरात आज भी देश का सबसे सुरक्षित राज्य है। और मोदी जी के समय जिस प्रकार से हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज के माध्यम से स्टेट चल रहा था, तब से क्या हाल गुजरात के पहले थे और उसके बाद से आज तक गुजरात नंबर 1 था, नंबर 1 है और रहेगा। आपने द्वारका की बात की, कच्छ की बात की, अहमदाबाद की, राजकोट की। द्वारका यानी भगवान कृष्ण की भूमि, देश का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। और वहाँ पे मेरे देश के करोड़ों भक्त जो भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए आते हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए आरक्षित रखी गई जगहों पे कोई 5-5 माल की बिल्डिंग बन जाएगी, कोई बड़े बंगलो बन जाएंगे, हजारों स्क्वायर फुट में कोई धार्मिक आस्था से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। तो ये देश की सभी नागरिकों के लिए रखी गई सुरक्षित जगहों पे बुलडोज़र जरूर से वहाँ पे चलाए गए हैं, लेकिन वो जगह लोगों के हित में सुरक्षित थी। आपका जहां मन पाए आप कुछ भी बना लो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। कच्छ भारत पाकिस्तान की सीमाओं पे तटे हुए गांवों में हजारों की संख्या में घर बन जाते हैं, बड़े बंगलों बन जाते हैं। तो उसको सरकारी व्यवस्थाओं के हिसाब से बुलडोजर फिरता है। आपने चंदोला की बात की, आपने इससे पहले ही ड्रग्स के प्रश्न की बात की। सबसे ज्यादा ड्रग्स कहाँ से बरामद हुआ है अहमदाबाद में, ये पूछिए। कहाँ से हुआ है? चंदोला से। सबसे ज्यादा बांग्लादेशी कहां से पकड़े गए? चंदोला से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑन पेपर है, पूरा अहमदाबाद जानता है। आप पूछिए किसी को, क्या ये बांग्लादेशियों का अड्डा बनाने की जगह है? और कोई एक व्यक्ति के पास 200 घर है, कोई एक व्यक्ति के पास 50 घर है। एक बड़ा बंगलो चंदोला में मिला जिसके अंदर 40 से ज्यादा गाड़ियां मिली, 50 से ज्यादा रूम का वो बंगलो था। और ऐसे बंगलो जो हजारों मीटर के अंदर अपना अतिक्रमण कर रहे हैं, ये लोगों के हित में रखी गई जगह। आप देखिए चंदोला कैसा अच्छा बन गया। और वहाँ पे सभी समाज के, सभी समुदाय के लोग अब घूमेंगे वहाँ पे आने वाले दिनों में। आपने बात की राजकोट की। राजकोट में सबसे ज्यादा ड्रग्स कहाँ से बरामद हुआ? आप चेक करिए। सबसे ज्यादा खून के आरोपी कहाँ से मिले? वहां से मिले। सबसे ज्यादा पासा कहाँ पे हुआ? एक ब्रश से सबको लपेट दो, नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने राजकोट की मैटर खाली ऊपर से पढ़ी। आपने अगर ये पढ़ा होता कि ये लोग को खाली कराने के लिए पहले भी घर दिए गए या नहीं, आपने अगर ये पढ़ा होता कि उसके अंदर सही में कितने ओनर्स खुद रहते हैं और कितने लोग भाड़े में रहते हैं, कितने, एक व्यक्ति के 50 घर है, एक व्यक्ति के 25 घर है, अगर आपने वो पढ़ा होता तो आप मुझे आज अभिनंदन देते। और उसी के साथ कोई बलात्कारी मेरे राज्य की बेटियों पे अत्याचार करे, भागने की कोशिश करे, पुलिस पे हमला करे, तो पुलिस भजन मंडली नहीं चलाएगी। आप लोग देखिए हर्ष भाई, ऐसा है कि आप पुलिस